बूस्ट योर ऑनलाइन रेपुटेशन थ्रू कस्टमर रिव्यूज। इमेजिन कीजिए आपका पोटेंशियल कस्टमर सर्च कर रहा है आपके बिजनेस को। वो देख रहा है आपके अलग अलग रिव्यूज और उसको दिखाई देता है बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक। 93% पीपल ट्रस्ट करते हैं ऑनलाइन रिव्यूज को, और वो इक्विवेलेंट होता है किसी भी फ्रेंड के रिकमेंडेशन को। मतलब ये है, ये जो पावर है ये आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। आपका ऑनलाइन रेपुटेशन आपके बिजनेस को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। ऑनलाइन फीडबैक सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, ये एक डिजिटल क्रेडिबिलिटी है। हम लोग इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे, ये रिव्यूज क्यों मैटर करते हैं आपके बिजनेस को, और किस तरीके से आप उसको आपके फेवर में यूज कर सकते हो। हे एवरीवन, मेरा नाम सुबोध सवान है। मैं डिजिप्रोन एकेडमी का फाउंडर मेंबर हूँ। हम लोग आज देखेंगे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में, और स्पेसिफिकली किस तरीके से कस्टमर रिव्यूज आपकी क्रेडिबिलिटी को आगे बढ़ा के लेके जाता है। आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, ऑनलाइन रेपुटेशन बहुत क्रिटिकल होता है। इमेजिन कीजिए आपका हर एक इंटरेक्शन आपके पोटेंशियल कस्टमर के साथ में और आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ में, आपका हर एक कस्टमर आपको रिव्यू दे रहा है, आपको फीडबैक दे रहा है। उससे होगा ये, आने वाला नया कस्टमर, उसको एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होगा, एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होगी। और यही आज की वीडियो में हम लोग रोड मैप देखने वाले हैं। जो प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं बिजनेसेस में, वो सबसे पहला होता है निगेटिव रिव्यूज को। हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से निगेटिव रिव्यूज एक हम लोग पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, या फिर किस तरीके से उसको सेटबैक ना करके एक ट्रस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा बिजनेसेस को कॉमन प्रॉब्लम रहता है ज्यादा रिव्यूज ना होना। तो इस पर्टिकुलर चैलेंज को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और ये किस तरीके से ज्यादा रिव्यू अगर नहीं है तो एक मिसलीड कर सकता है नए बायर को, नए पोटेंशियल को। और तीसरा हम लोग पार्ट देखेंगे कि किस तरीके से वीडियो आने के बाद हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं, और एक क्रेडिबिलिटी और आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन स्काई रॉकेट पे लेके जाते हैं। हम लोग तीन स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है आस्क फॉर रिव्यूज कंसिस्टेंटली। हर एक इंटरेक्शन के बाद में, हर एक सेल के बाद में, आपको आपके कस्टमर के पास रीच आउट होना है एक फ्रेंडली वे में, और उसको एक फ्रेंडली मैसेज भेजकर उनका फीडबैक जानना है। इमेजिन कीजिए आपके आप अगर कॉफी शॉप से बाहर आ रहे हो और आपको एक थैंक यू मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से, और साथ में एक लिंक दिया जा रहा है, एक रिव्यू का लिंक। सिंपल है, फास्ट है, और इफेक्टिव भी रहता है। आप वैसे ही आपको भी आपके हर एक क्लाइंट के इंटरेक्शन के साथ में, या फिर सर्विस सेल होने के बाद में आपके कस्टमर से फीडबैक मांगना है एक पॉजिटिव वे से, एक पॉजिटिव तरीके से। सेकेंड, शोकेस पॉजिटिव रिव्यू, जिसमें आप जो रिव्यूज आ रहे हैं उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मतलब सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो भी आप आपके बिजनेस के लिए एक्टिवली यूज कर रहे हो, आपके वेबसाइट के ऊपर, इवन प्रिंटेड फॉर्म में आपके इन स्टोर या फिर ऑनलाइन फॉर्म में आप उसको डाल सकते हो, और जिससे एक हैप्पी कस्टमर को तैयार करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, और नए पोटेंशियल बायर के लिए ब्रांड एडवोकेसी की तरह काम में आता है। इमेजिन अ कस्टमर लैंड्स ऑन योर होम पेज, और वहां पर वो बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज आपको देख रहा है, तो एक पोटेंशियल बायर आपके पास आने से पहले एक ट्रस्ट फैक्टर तैयार हो जाता है आपके बिजनेस के रिलेटेड। तीसरी स्ट्रैटेजी रहती है किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं रिव्यूज को। तो सबसे पहला फैक्टर होता है एक्नॉलेजिंग द रिव्यू। आपको पॉजिटिव रिव्यू आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो, आपको उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव रिव्यूज हैं तो उसके फीडबैक में आप आपके कीवर्ड्स भी इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड होता है, अगर नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं तो उसको एक एम्पैथी और एक सॉल्यूशन की तरह
इस्तेमाल कर सकते हो और जिसको निगेटिव का पॉजिटिव वे में भी आपके आपके रिस्पॉन्स में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिलीवरी डिले हुआ है और उसका निगेटिव रिव्यू आया हुआ है, तो उसके रिस्पॉन्ड में आप सबसे पहले तो एम्पैथी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब यू आर अपोलोजाइजिंग, उनको एक्सप्लेन कर रहे हो ये सारी प्रोसेस और उनको बता रहे हो कि किस तरीके से हम लोग प्लान ऑफ एक्शन है टू इम्प्रूव इट। तो इस तरीके से जो नए पोटेंशियल बायर हैं उनको आपका स्ट्रैटेजी देखकर, फीडबैक देखकर, अप्रोच देखकर अच्छा लगता है और नेगेटिव वे को भी पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है, अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और वो सर्विसेज में आ रहा है, तो उसी कीवर्ड को लेकर और पॉजिटिव कस्टमर्स को एंगेज करें या उनको इंटरेक्शन में ज्यादा पॉजिटिव व्यूज डालने की कोशिश करें, तो छोटी लाइन की जगह पर बड़ी लाइन का इस्तेमाल करें। इस तरीके की चीजें भी की जाती है नेगेटिव रिव्यूज को स्पेसिफिकली हैंडल करने के लिए। एक मैं आपको इंस्पिरेशनल स्टोरी बताता हूँ छोटे से रेस्टोरेंट की। उसका नाम है द हैप्पी प्लेट। उन्होंने किस तरीके से एक एक्टिव एंगेजमेंट से नेगेटिव रिव्यूज को कन्वर्ट किया एक पॉजिटिव रिव्यूज में। सबसे पहले नेगेटिव रिव्यूज को उन्होंने अपोलोजाइज किया, उनको एक्सप्लेन किया कि वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से प्लान ऑफ एक्शन है, और उसके बाद उन्होंने कस्टमर को वापस एक बार आने के लिए भी एनकरेज किया और कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफर किए। और उसका रिजल्ट अगले 6 महीनों में उनके इस पर्टिकुलर अप्रोच के वजह से ना सिर्फ वो कस्टमर को रिटेन हुआ, बल्कि नए पोटेंशियल कस्टमर के साथ में भी इंटरेक्शन में ज्यादा हेल्प हुई। एक फॉर एग्जांपल, आपने एक एक्टिव रेपुटेशन मैनेजमेंट की वजह से ह्यूज सक्सेस आपके बिजनेस को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बोनस टिप देता हूँ जो कि स्ट्रैटेजीज देती हैं। पहले, बिल्ड ट्रस्ट विथ वेरीफाइड रिव्यूज। इसमें आप लोग कई सारे प्लेटफॉर्म में फीचर्ड रिव्यूज रहते हैं, जिसमें आपको जो पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो। वीडियो टेस्टिमोनियल्स के थ्रू बहुत अच्छे से इस तरीके की चीजें की जाती हैं। तो आप रियल फेसेस को कनेक्ट करके रिव्यूज के साथ में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। सो इन इंस्टेड ऑफ एनोनिमस रिव्यू, take his photo, his name, his designation and use that while displaying your image. दूसरा जो बोनस है वो होता है यूज कस्टमर स्टोरीज। डिजिटल एकेडमी में एक अपना अलग मॉड्यूल है जिसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बिजनेस स्टोरी टेलिंग की जाती है। और एक ये बिजनेस स्टोरी टेलिंग नॉट ओनली फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नॉट ओनली फॉर गेटिंग न्यू पोटेंशियल बायर, उसके अलावा आप रिव्यूज लेते वक्त भी बिजनेस स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और जिसका हेल्प होता है बिजनेसेस को एक्सपांड करने के लिए। तो ये दो चीजें हैं ऐसी जो आपको बिजनेस में काम करती है। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट रहता है वो होता है कीप रिव्यूज फ्रेश। तो आपको रेगुलरली फ्रेश फीडबैक्स और रिव्यूज दोनों लेने होते हैं और दोनों भी आपको आपके ऑनलाइन प्रेजेंस में डालने होते हैं, जो आपके बिजनेस को एक नेचुरल वे में रैंक करने में काफी ज्यादा हेल्प होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को सम अप करने वक्त मैं ये बताऊंगा कि रिव्यू एक डिजिटल वॉइस रहता है आपके बिजनेस को, और ये किस तरीके से आप कर सकते हो। एक्टिवली आप रिव्यूज मांगकर जो रिव्यूज आए हुए हैं उसमें से पॉजिटिव रिव्यूज को हाईलाइट करके, और तीसरा उसको एक सिंसियरली रिस्पॉन्ड करके भी। इनफैक्ट मेरे एक पर्टिकुलर बिजनेस में हम लोग एक बिजनेस के लिए हम लोग एक अलग से पोस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें पॉजिटिव रिव्यूज को स्क्रीनशॉट लेके पुश किया जाता है और उनको बाकी लोगों के साथ शेयर किया जाता है। आपने एंड तक ये पर्टिकुलर वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक दे रहा हूँ जो कि आपको पॉजिटिव रिव्यूज लाने में हेल्प करेगी। निगेटिव रिव्यूज को फीडबैक की तरह ले सकोगे और आपका ऑनलाइन रेपुटेशन स्काई रॉकेट लेके जा सकता है। वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। सी यू देयर टू स्काई रॉकेट योर ऑनलाइन रेपुटेशन विद द हेल्प ऑफ रिव्यू मैनेजमेंट।